हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे पनामा में जो आयोजित हो रही जो कॉप 19 2022 के इसके बारे में। तो देखिए, ये जो है मेनली इसकी मेजर हाइलाइट्स में जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी रिलीफ है। पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कॉप 19 ये है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइट्स जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अलग अलग जो अपेंडिक्सेस के जो होती है यहाँ पे उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 19th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉप 19 भी बोलते हैं, तो ये जो है कॉप 19 ये जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में साइट्स बोलते हैं। तो साइट्स की कॉप 19 है ये। तो ये साइट्स जो है बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है वाइल्ड फोना या फिर फ्लोरा के, तो ये जो आयोजित हो रही है पनामा सिटी में। तो देखिए, कॉप 19 इसको जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। तो देखिए, अलग अलग काफी देशों ने अलग अलग प्रपोजल्स यहाँ पे दिए थे। टोटल 52 प्रपोजल्स जो है यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे अभी देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है अलग अलग जो स्पीसीज की, जैसे कि शार्क, रेप्टाइल्स, हिपोस, सॉन्ग बर्ड्स जो होती है, राइनोज होती है, या फिर 200 से अलग अलग जो ट्रीज की जो स्पीसीज होती है, ऑर्किड्स, एलिफेंट्स, टर्टल्स, इनके जो है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड पे खासा प्रभाव पड़ने वाला है यहाँ पे। तो देखिए, इंडिया की जो प्रपोजल थी मेनली जो फ्रेश वाटर जो टर्टल होती है, जिसको बटगर कछुआ भी बोला जाता है, यानी कि जो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, तो उसको भी काफी सपोर्ट मिला है कॉप 19 में। तो इंडिया की जो एक ऑपरेशन है जिसको बोला जाता है ऑपरेशन टर्टल शील्ड, तो इंडिया की जो एफोर्ड है ताकि वाइल्ड लाइफ ऐसे क्राइम को जो है इलीगली किए जाते हैं बहुत जगहों पे, उसको रोकने के लिए, तो उसको भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। तो थोड़ा सा पनामा को समझ लेते हैं कि ये पनामा है कहाँ, मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो हो गई उत्तरी अमेरिका, ये जो दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे आप दोनों को ही ज्वाइन कर रही है एक छोटी सी देश है यहाँ पे। ये हो गई पनामा। इसी को अगर जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पनामा। तो इसका जो कैपिटल जो है यहाँ पे बाल्बोआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके जो है नॉर्थ पे जो है कैरिबियन सी है, साउथ में जो है पैसिफिक ओशन। तो पनामा कैनल के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। तो पनामा जो है यहाँ पे आती है। कभी कभी आपको ऐसे मैप बेस्ड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर के लिए क्या रिलीफ मिला है। तो इंडिया की एक बहुत ही फेमस ट्री है जिसको शीशम भी बोला जाता है। तो ये मेनली जो है साइट्स के अपेंडिक्स 2 में जो है इनको इंक्लूड किया गया है इस ट्री को। और साइट्स के रेगुलेशन के हिसाब से अभी जो है यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज जरूर होंगी। तो मेनली देखें कि इंडियन जो डेलिबरेटिव्स ने यहाँ पे काफी कुछ कोशिश की, यहाँ पे इंडियन के जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए थे यहाँ पे। तो ये जो शीशम, जिसको शीशो भी बोला जाता है, ये जो टिम्बर बेस्ड आइटम्स जो है अलग अलग फर्नीचर या फिर अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भेजे जाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए एक सिंगल कंसाइनमेंट यहाँ पे एक बात हुई कि देखिए कि अभी अगर 10 केजी से नीचे अगर भेजा जाएगा एक सिंगल कंसाइनमेंट में, तो उसके लिए साइट्स की परमिट जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जब ऐसे शीशम के हैंडीक्राफ्ट्स या शीशम के प्रोडक्ट्स को भेजे जाएंगे तो ओनली टिम्बर को ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो टिम्बर वुड को भेजा है, वुड की जो वेट है मान लीजिए कि 9 केजी, और उसके साथ जो एसोसिएट मेटल्स हो गए, मेटल्स का अगर मान लीजिए कि 5 केजी, तो सिर्फ वुड को ही काउंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही एक रिलीफ है इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होती है कि आप ऐसे भेज रहे हैं। तो ये काफ़ी रिलीफ है। वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट, कौन से पेड़ को भेजा, कौन से पेड़ के बारे में बात हुई है, इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, शीशम ट्री जो है कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, इसके जो वुड्स होती है इस प्रकार की, बहुत ही अच्छी फर्नीचर बनती है इससे। तो साइट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो साइट्स जो है बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट अलग अलग देशों के गवर्नमेंट के स्टार्ट ये हुआ था। अभी जो है प्रेजेंट 184 अलग अलग देश, अलग अलग मेंबर कंट्रीज मौजूद है।
तो ये एंश्योर करती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, वो इलीगली ना हो, और जहां पे ट्रेड अगर हुई भी है तो ये सर्वाइवल हो सके। यानी कि मान लीजिए एक जानवर को अलग जगह पे लेके गया तो वो वहां पे जाके मर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है साइट्स के द्वारा। तो ये कन्वेंशन जो है फोर्स में आई थी 1975 में, और भारत जो इसका 25वां जो है मेंबर बना था, और भारत जो मेंबर बना था यहाँ पे 1976 में। तो भारत को भी अभी साइट्स के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे सारे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट अगर करनी है तो ये साइट्स के थ्रू जो है यहाँ पे एक ऑथोराइज परमिट सिस्टम के हिसाब से करनी होगी। हर 2 से 3 साल में साइट्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग देशों के पार्टीज जो है यहाँ पे मिलते रहते हैं, ताकि जो कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन उसको रिव्यू किए जा सके। तो साइट्स के अलग अलग अपेंडिक्सेस भी है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। अपेंडिक्स 1 में क्या है कि यहाँ पे वही स्पीसीज होती है जो बहुत ही एंडेंजर्ड है, बहुत ही रेयर है यहाँ पे। तो उनको जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो उन लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा कि अगर देखिए किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पे जाके वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो ये बहुत ही मुश्किल होती है। तो ऐसे स्पीसीज में गोरिल्ला आते हैं, सी टर्टल्स आते हैं, लेडी स्लीपर ऑर्किड्स आती है यहाँ पे, जाइंट पांडाज आते हैं। तो टोटल जो है 1082 स्पीसीज अपेंडिक्स 1 में मौजूद है। अपेंडिक्स 2 में जहां पे अभी ये शीशम ट्री को भी इंक्लूड किया गया है, तो बेसिकली ये थ्रेटन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इनकी पॉपुलेशन भी कम है। तो उनको जो है अगर थोड़ी सी क्लोजली कंट्रोल किया गया तो इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अपेंडिक्स 3 में आती है वही स्पीसीज जिनको एक्चुअली पार्टीज ने रिक्वेस्ट किए हैं, और उनके रेगुलेशन जो होती है ट्रेड्स से रिलेटेड उनकी अलग अलग स्पीसीज को वो पार्टी जो है रेगुलेट करती है। और देखिए उन ऐसे स्पीसीज को अगर दूसरे देशों में लाया गया तो उनके लिए ही बेनिफिट है। अलग अलग कंट्रीज की कोऑपरेशन जरूरत है, ताकि यहाँ पे सस्टेनेबल और इलीगल जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ना हो सके। बहुत जगहों पे हम लोग सुनते रहते हैं कि अलग अलग, जैसे कि कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के जो कैंगारू जो है आंध्र प्रदेश में एक्चुअली पाए गए थे, वो आए एक्चुअली म्यांमार के रास्ते से। ऐसे बहुत ही इलीगली ट्रेड्स हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। सो ये जो नहीं होनी चाहिए। और रिसेंटली जो भी चीता जो है नमीबिया से जो लाए गए हैं, ऐसे चीजों में जो है साइट्स की जो इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द साइट्स की जो कोप 19 जो पनामा में आयोजित हो रही है, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है रिगार्डिंग द शीशम ट्री के हिसाब से इंडिया हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को काफी ज्यादा रिलीफ मिली है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।